लेकिन उन्होंने देखा यही कि विधि भयव आश्चर्य विसेखी कन्निज करनी कछु कतहु न देखे। वे वहां पर अपनी बनाई हुई कोई वस्तु नहीं देखते हैं और इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः इस नगर का जो दिव्य निर्माण हुआ है वो आद्या शक्ति भगवान राम की स्वमोहिनी माया जो श्री सीता है उनके द्वारा हुआ है। और भगवान श्री राम जब लक्ष्मण की यह अभिलाषा देखते हैं कि वे नगर देख करके आवे, तो भगवान श्री राम मानो यह संकेत करना चाहते हैं कि इस नगर को दिखलाने के लिए अगर कोई सबसे उपयुक्त पात्र हो सकता है तो मैं ही हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो माया है का उसका रहस्य का भगवान को छोड़ करके और कोई दूसरा जानता नहीं। भगवान श्री राम का तात्पर्य है कि व्यक्ति अगर केवल अपनी बुद्धि और अपने नेत्र का भरोसा लेकर के माया के रहस्य से परिचित होना चाहेगा तो वो भटक करके उसी में चारों ओर भ्रमण करता रहेगा और लौट करके पुनः अपने लक्ष्य के समीप नहीं आ पाएगा। पर साथ साथ भगवान राम यह भी कहते हैं कि देखने की इच्छा के साथ साथ अगर दिखाने वाले का चुनाव कर लिया जाए, और इसका अभिप्राय है कि जादूगर की जो जादू है वही माया है, और अगर जादूगर के रहस्यों को जानना चाहे, उसके जादू के रहस्य को जानना चाहे, तो उसे जादूगर जैसा समझा सकता है वैसा कोई नहीं समझा सकता। तो ये माया का नगर है और भगवान राम मायापति हैं। इसलिए भगवान राम गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं नगर दिखला करके इन्हें शीघ्रता से ले आऊंगा। इसका अभिप्राय है कि भटकने की संभावना नहीं रहेगी। विश्वामित्र ने आदेश तो दिया, पर आदेश के साथ साथ उन्होंने एक वाक्य जोड़ दिया, और वह वाक्य क्या था? और उस वाक्य में महर्षि विश्वामित्र ने एक मीठा व्यंग भी किया। मीठा व्यंग क्या था? जहां तक ये बात है कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, ये भी ठीक है, और तुम दिखलाना चाहते हो, ये भी अच्छा, लेकिन बदले में जो तुम आश्वासन दे रहे हो कि मैं नगर दिखला करके तुरंत ले आऊंगा, का इसी में मुझे संदेह है। तो तुरंत आ पाओगे कि नहीं, का इस पर मुझे विश्वास नहीं। तो उसका कारण बताते हैं महर्षि कि अगर केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही आप होते तो आप इस समय मर्यादा का पालन कर रहे हैं। तो शिष्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक कार्य गुरु के आदेश से करे, और आपने भी यदि शिष्य के धर्म को स्वीकार किया है तो आप उस धर्म का पालन करते हुए हमारे समक्ष अगर नत होकर के आज्ञा लेते हैं तो इसका अभिप्राय है कि आप ठीक शिष्य के धर्म का पालन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में शिष्य का एक कर्तव्य ही है कि वह गुरु के चरणों में शीघ्र से शीघ्र लौटे। पर विश्वामित्र ने कहा कि अगर केवल आप धर्म धुरंधर होते, अगर केवल मात्र धर्म के रक्षक होते तो मुझे विश्वास हो जाता कि आप जल्दी लौट करके आवेंगे। लेकिन यहां तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाई दे रहे हैं, पर जब जनकपुर में जाएंगे तो आपका एक रूप और होगा, और वह रूप क्या है? उन्होंने शब्द कहा, धर्म सुन मुनि स कह वचन सप्रीति। यह एक अनोखा क्रम है। का विश्वामित्र मर्यादा के आचार्य है। जब भगवान श्री राम ने मर्यादा के वचन कहे तो विश्वामित्र ने प्रीति से उसका उत्तर दिया। उन्होंने प्रीति को स्वीकार कर लिया और प्रीति को स्वीकार करके कहा कि राम, तुम सचमुच अगर नीति की रक्षा करो, मर्यादा की रक्षा करो तो ये तो तुम्हारे चरित्र के अनुरूप ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु के तुम रक्षक हो।
लेकिन इस धर्म सेतु के पालन के साथ साथ तुम्हारा एक पक्ष और भी, एक रूप और भी, और वो क्या? का प्रेम दिवस सेवक सुखदाता का एक और मर्यादा का संरक्षण करना और दूसरी ओर प्रेम की पराधीनता। और इसका अभिप्राय क्या कि अगर तुम स्वतंत्र होते तो जल्दी लौट आते, पर जब तुमने प्रेम की परतंत्रता स्वीकार कर लिया है तो फिर तुम जाने में स्वतंत्र हो पर आने में स्वतंत्र नहीं हो। आके तभी पाओगे ना जब वहां के प्रेमी तुम्हें आने देंगे। इसलिए इस समय जब आप वचन देते हैं कि मैं तुरंत लौट आऊंगा, तो मर्यादा के अनुकूल होते हुए भी आपकी यह स्वतंत्रता जो है, ईश्वर की जो स्वतंत्रता है, तभी तक है जब तक वह प्रेम की परवस्था को स्वीकार कर नहीं लेता है। और एक बार प्रेम की परवस्था को स्वीकार कर लेने के बाद का फिर आपके हाथ में नहीं रहे। और महर्षि विश्वामित्र की ये बात, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुई। का भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों में आज्ञा लेकर के जब जाते हैं तो धर्म और मर्यादा के संरक्षक के रूप में जाते हैं, लेकिन जब भगवान श्री राम ने एक बार जनकपुर में प्रवेश कर लिया और तब गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राम को पाने के लिए, उनके सामीप्य के लिए सभी व्यग्र हो रहे, धाये धाम काम सब त्यागी और मनऊ रंग निधि लूटन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। और भगवान श्री राम जब नगर देखने के लिए निकलते हैं तो सारे नगर निवासी अपने धाम और काम का परित्याग करके कप्रम के मंगल में दर्शन के सौभाग्य के लिए दोनों ओर मार्गों पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम जब चलने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा उनके साथ कौन लग गए? का बालक वृंद देख अति शोभा और लगे संग लोचन मन लोभा। का भगवान राम ने जो गुरुदेव को वचन दिया था का वहां तक तो भगवान राम का मर्यादा का पालन करते रहे। भगवान राम ने कहा था कि लक्ष्मण को मैं नगर दिखलाऊंगा, और इसीलिए जब भगवान राम नगर में घूमते घूमते धनुष यज्ञ के पास के स्थान पर पहुंचे तो भगवान श्री राम ने उस वचन का पालन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, राम दिखावहि अनुजहि रचना और कई मृदु मधुर मनोहर वचन। भगवान राम बड़े प्रेम से लक्ष्मण को एक एक रचना दिखलाने लगे और लक्ष्मण देखने लगे। लेकिन तभी एक नई बात हो गई, क्या? का जनकपुरवासी जो बालक थे उन्होंने मानो एक बड़ी मीठी बात कही, और उसमें मीठा व्यंग था कि अगर लक्ष्मण को नगर देखने के लिए दिखाने वाले की आवश्यकता है तो आपको भी तो दिखाने के लिए किसी की आवश्यकता है, और आपको दिखाने के लिए बोले हम लोग ये काम करेंगे। और उसका अर्थ क्या हुआ? बोले जीव अगर ब्रह्म की आंख से माया का रहस्य देखे तो ब्रह्म का भी कर्तव्य है कि वो जीव की आंख से जरा संसार को देखे, तभी न ठीक ठीक बदला रहेगा, तभी जो है दोनों एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। जब तक ये दृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक जीव माया के रहस्य का स्वयं अपनी आंख से साक्षात्कार नहीं करेगा तब तक वो भ्रमित होगा। लेकिन ब्रह्म जब तक जीव की दृष्टि से कहीं से विश्व को नहीं देखेगा तब तक उसके अंतःकरण में रस का संचार नहीं होगा, वो तो तटस्थ और दृष्टा कूटस्थ बना रहेगा, का अब सर्वथा सम ब्रह्म बना रहेगा। इसलिए वस्तुतः यह नेत्रों का परिवर्तन है। और तब गोस्वामी जी ने कहा, अचानक जब भगवान राम लक्ष्मण को हाथ पकड़ करके चारों ओर दृश्य दिखला रहे थे, बच्चों ने भगवान राम का हाथ पकड़ लिया और वे लगे भगवान राम को समझाने कि जरा बालकों की दृष्टि से भी तो देखिए। ये बालकों की दृष्टि से इसका अभिप्राय ये है, ब्रह्म समर्थ है और बालक असमर्थता के प्रतीक। समर्थ की दृष्टि से तो आपने दिखला लिया, पर असमर्थ की दृष्टि से भी देखिए। और जब एक बार भगवान राम ने उन बालकों की दृष्टि का आनंद लिया तो महर्षि विश्वामित्र की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, प्रेम विवश
और वही हुआ। जब नगर दिखला चुके तो बालकों ने भगवान श्री राम से कहा कि महाराज, हम लोगों ने इतना परिश्रम किया है नगर दिखाने में, तो आपको भी तो कोई बदला चुकाना पड़ेगा क्या? गोस्वामी जी ने कहा, एक शब्द जोड़ दिया गोस्वामी जी ने, कब बालकों की भीड़ साथ में लगी हुई है, तो जिस बालक का घर आ जाता है तुरंत भगवान राम से कहता है कि आपने नगर तो देख लिया पर मेरा घर तो देखे नहीं, इसे भी तो देख लीजिए। और इसका अर्थ है, अभी अपने आपने बाहर बाहर देखा है, घर में चलेंगे तो भीतर भी देख पाएंगे। अगर पूरा रहस्य जानना हो तो बिना भीतर जाए काम नहीं बन सकता है। और उसके साथ साथ एक नाता जोड़ने की बात है। बोले, जब आप नगर देखते हैं तब तो ऐसा लगता है कि सबके, पर जब हमारी यही भक्ति का संस्कार, यही भक्ति का रहस्य, यही क्या कि जब भगवान सबके हैं तब तक धर्म राज्य में, जब तक भगवान राम सबके हैं तब तक ज्ञान राज्य में, और भगवान राम जब अपने बन जाए, निज बन जाए, तो मानो भक्ति और प्रेम के राज्य में प्रवेश हो गया। तो बालकों ने क्या किया, गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा कि अब न जाने कितने बालक साथ में लगे हुए, और मार्ग में प्रत्येक का घर पड़ता जा रहा, और जब एक बालक का घर देख लेते हैं तो दूसरे बालक को और भी सुविधा हो जाती है। तो वो कह देता है कि महाराज, आपने हमारे मित्र का घर देखा, अगर मेरा घर नहीं देखेंगे तो मुझे तो बड़ा उलाहना रह जाएगा, इसलिए आप एक बार मेरे घर में भी तो प्रविष्ट होकर के देखिए। और तब गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, निज निज, यही निज निज, अपना आपने, यही निज शब्द जो है, तो यही भक्ति का प्राण है, भक्ति का सर्वस्व। केवल भगवान से नहीं काम चलेगा, अपने भगवान और अपने घर में अपने संबंध की अनुभूति। और यह जो प्रेम और भक्ति की साधना होती है, का जो धर्म की साधना है वो भगवान की रुचि से होती, का ज्ञान की जो साधना है वो भगवान के स्वरूप के अनुरूप होती, पर भक्त की साधना जो है वो भक्त की रुचि के अनुकूल होती है, उसमें भगवान की रुचि का प्रश्न नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, और तब सहित स्नेह जाहि दो भाई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रेम से उन बालकों के घर में जाते हैं। प्रत्येक घर में कोई सत्कार होता है, उस सत्कार को स्वीकार करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक एक घर में जाकर के सत्कार स्वीकार करने में कितना विलंब लगा होगा। और भगवान श्री राम को उतने देर के लिए न तो महर्षि विश्वामित्र की याद रही, न तो दिए गए वचन की याद रही। क्यों? जो विश्वामित्र जी ने कहा था कि अगर केवल मर्यादा में ही होते तो तुम वचन का पालन कर पाते, पर जब तुम प्रेम परवश हो, स्वतंत्रता नहीं है, तो जैसे स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करता है, पर परतंत्र तो जिसके परतंत्र है उसकी इच्छा के अनुकूल चलता है। भगवान श्री राम परतंत्र होकर के परतंत्रता का आनंद लेते हुए, इसका अर्थ है नया नया आनंद था। ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। परमस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परमस है और भगवान स्वतंत्र है। पर भगवान से जब भक्त मिलते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जरा अदल बदल हो जाए, हमसे स्वतंत्र हो जाए और आप परतंत्र हो जाए। और जब भगवान श्री राम का सारा नगर देख चुके और जो जो विश्वामित्र के स्थान पर जहां पर विश्वामित्र जी टिके हुए थे उसके समीप पहुंचने लगे, तब भगवान राम को फिर से मर्यादा की याद हुई। प्रेम परवस्था से निकल करके जब विदा लेकर के लौटे तो भगवान श्री राम को अचानक ध्यान आया कि मैंने तो गुरुदेव से कहा था कि शीघ्र लौटूंगा, कितना समय हो गया। सो भाई, ब्रह्म के पास घड़ी तो है ही नहीं, ये ब्रह्म जो है इसके पास काल का विभाजन नहीं। हम लोग जो है कहो तो काल की सीमा में है, इसलिए घड़ी रखते हैं, समय का भान है। पर जहां पर काल की गति अवरुद्ध हो चुकी है, भगवान के लोक का वर्णन करते हुए कहा गया, न तत्र सूर्यो का भांति न शशांको न पावकः, न वहां सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। और इसका अभिप्राय है कि काल का प्रतीक ही तो सूर्य है,
जो निरंतर समय और काल की सूचना देता है। का इस समय सूर्योदय हुआ, इस समय सूर्य मध्याह्न में है, अब सूर्यास्त हुआ, और जहां ये नहीं है वहां काल की गति नहीं। लेकिन जब विश्वामित्र के पास पहुंचे तब ये अवश्य लगा कि बड़ा विलंब हो गया, और तब गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? मैंने गुरुदेव को वचन दिया था कि जल्दी लौट करके आवेंगे, पर लौटने में तो पता नहीं कितना विलंब हो गया हो। गोस्वामी जी ने उस समय स्मरण किया, ये भगवान राम कौन है? बोले, जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। और जब विश्वामित्र के पास आते हैं तब बोले, सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। और आकर के जैसे कोई अपराधी खड़ा हो जाए दंड के लिए, कैसी प्रकार से भगवान श्री राम का एक शिष्य के रूप में, जैसे साधारणतया तो गुरु लोग जब रुष्ट होते हैं, अध्यापक लोग जब रुष्ट होते हैं तो बालकों को खड़ा होने का दंड दे देते हैं, पर यहाँ गुरु के दंड देने से पहले भगवान श्री राम ने स्वयं अपने आप को दंड की मुद्रा में खड़ा कर दिया, हाथ जोड़ करके विश्वामित्र के सामने खड़े हो गए, और कब तक नहीं बैठे। वो स्वामी जी ने कहा, सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, को गुरु पद पंकज नाई सिर, बैठे आयस उपाय। जब मुस्कुरा करके विश्वामित्र ने कहा अब तो बैठ जाइए, तो तब भगवान श्री राम बैठ गए। और फिर बैठे भी तो ऐसे बैठे कि जब तक विश्वामित्र ने उठने के लिए कहा उठे नहीं। वो बैठने की बात, पहले खड़े थे तो खड़े ही थे, कब बैठ गए तो फिर बैठ ही गए, और यहां तक बैठे कि धनुष यज्ञ के मंडप में उठने का नाम नहीं ले रहे। तब विश्वामित्र को लगा कि अब तो शायद फिर से उठाना ही पड़ेगा, तभी उठेंगे। और तब उन्होंने कहा, उठो राम, अच्छा का आप बड़े आज्ञापालक हैं, आप पहले खड़े रहे, मेरे आदेश से बैठ गए, पर अब लोक कल्याण के लिए आप उठे। और तब भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा पा करके धनुर्भंग करते। तो भगवान श्री राम सबके हैं, और इसलिए भगवान श्री राम की लीला कभी मर्यादा की लीला संपन्न होती है, कभी धर्म की लीला संपन्न होती है, कभी ज्ञान की लीला संपन्न होती है। और इस प्रकार से भगवान श्री राम की जो ये विविध प्रकार की लीलाएं हैं, ये जीव के अंतःकरण में धर्म का, ज्ञान का और प्रेम का तत्व प्रकट करती है। का भगवान श्री राम का चित्रकूट में, का जनकपुर में भी प्रेम की लीला, अयोध्या में भी प्रेम की लीला, पर अयोध्या की लीला में धर्म की प्रधानता है, जनकपुर की लीला में तत्वज्ञ जनक के नाते ज्ञान की प्रधानता है, और चित्रकूट की लीला में मुख्यतः प्रेम की प्रधानता है। जब भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन हुआ तो उस समय भगवान श्री राम का एक चित्र आया, और जो ही केवट ने हाथ जोड़ करके प्रभु को याद दिलाया कि गुरुदेव आए हुए हैं और भगवान श्री राम चलने लगे, तो गोस्वामी जी ने तुरंत भगवान राम का नाम बदल दिया। ये भगवान राम के दो नाम देखेंगे आप मिला करके। अब अंतर क्या है? कल लक्ष्मण जी ने तो सूचना दिया था भरत जी के आने की, और निषाद राज ने सूचना दिया गुरुदेव के आने की। पहले तो इन दोनों सूचना देने वालों पर आप विचार कीजिए। कहीं निषाद राज जी जो है वो प्रारंभ में लक्ष्मण जी के ही शिष्य हैं, लक्ष्मण के द्वारा ही उन्होंने प्रेम की दीक्षा प्राप्त की है, भक्ति और वैराग्य की दीक्षा प्राप्त की है। और श्री भरत के आगमन पर लक्ष्मण के द्वारा भगवान श्री राम को सूचना दिए जाने में तात्पर्य यही था कि प्रारंभ में लक्ष्मण के मन में यह बड़ा संदेह था कि श्री भरत भगवान राम के पास अगर आ रहे हैं सेना लेकर के तो लड़ने के लिए आ रहे होंगे। तो भगवान श्री राम बैठे हुए, जिस समय भरत का स्वर उनके कानों में गया, ये नहीं कि भरत के प्रणाम का स्वर प्रभु के कानों में नहीं गया, का प्रभु ने तो दूर से ही श्री भरत के स्वर को सुन लिया, पर बैठे क्यों रह गए? कल लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कह दिया उलाहना देते हुए कि आप अनेक गुणों के साक्षात रूप ही हैं, लेकिन आपको व्यक्ति की अच्छी परख नहीं।
क्यों? उलाहना ये था कि अगर आपको भरत की परख होती तो बाल्यावस्था में जो व्यवहार आप भरत से करते थे वो न करते। श्री भरत जी को पुरानी, लक्ष्मण जी को पुरानी याद आ गई। और वो पुरानी याद क्या थी कि जब भी कभी बाल्यावस्था में सरजू जी के किनारे खेल होता था तो भगवान राम एक ही लीला नृत्य करते थे, और वो लीला थी हारव खेल जिता वही मोही, खेल में भरत को जिता देना और स्वयं हार स्वीकार कर लेना। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये उसी नित्य जिताने का परिणाम है कि आप भरत सेना लेकर के आ रहे हैं क्या? लड़कपन में आप नित्य हारते रहे तो भरत को विश्वास हो गया कि जिसको मैंने नित्य हराया है खेल में उसको लड़ाई में भी हरा सकते हैं, का इसीलिए तो साहस बढ़ गया।